ईरान के ब्रॉडकास्ट मुख्यालय पर हमला हुआ है। इजराइल ने मिसाइल से हमले को अंजाम दिया है। ईरान के स्टेट टीवी का ऑफिस तबाह कर दिया गया। यह बहुत बड़ी खबर है। ईरान के ब्रॉडकास्ट मुख्यालय पर, ब्रॉडकास्ट हेडक्वार्टर पर यह हमला, तस्वीरें आप देखिए। इजराइल ने मिसाइल से इस हमले को अंजाम दिया। ईरान के स्टेट टीवी का, जो ईरान का सरकारी टीवी का दफ्तर है, उसे तबाह कर दिया गया और तस्वीरें आप देखिए। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। और इस बीच एक और बड़ी खबर, ईरान के हमलों के बाद इजराइल दहल गया है। तेल अवीव पर एक और ईरान की तरफ से भीषण हमला। ईरान ने रिहायशी इलाकों को टारगेट पर लिया है। यह देखिए आप, तस्वीरें आपके सामने। तेल अवीव, जिसे आर्थिक राजधानी के तौर पर भी पहचान रखता है, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर रणनीतिक तौर पर बात करें, आर्थिक तौर पर बात करें, तो यह अहम केंद्र है। इजराइल की सरकार का भी यह अहम ठिकाना है और यहां पर लगातार ईरान की तरफ से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। और एक और बड़ी खबर, ईरान के मिसाइल बेस पर हमला हुआ है। 30 से ज्यादा ठिकानों पर इजराइल की तरफ से बमबारी की गई। ये देखिए आप, ईरान के मिसाइल बेस पर हमला, इजराइल की तरफ से बड़े हमलों को अंजाम दिया गया। 30 से ज्यादा ठिकानों पर इजराइल की तरफ से बमबारी और तस्वीरें तबाही की आप देख पा रहे हैं। और सेंट्रल इजराइल से एक और बड़ी खबर है। यहां पर ईरान ने किया है भीषण हमला। ईरान ने दागी है बैलिस्टिक मिसाइल। ये देखिए आप तस्वीरें, सेंट्रल इजराइल की एक और तस्वीर है। दक्षिणी इजराइल पर भी हमला किया है ईरान ने। इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम ने मिसाइल को आसमान में ही मार गिराया। ईरान की तरफ से लगातार हमलों को अंजाम दिया जा रहा और ईरान ने इन हमलों से बता दिया है कि वो सरेंडर करने के बिल्कुल भी मूड में नहीं है। भले ही एक तरफ वो अकेला हो और दूसरी तरफ इजराइल और अमेरिका दोनों मिलकर उसके खिलाफ इस युद्ध को जारी रख रहे हैं। ये सेंट्रल इजराइल और इसके अलावा दक्षिणी इजराइल की तस्वीरें हैं। जो ये देखिए आप, जहां पर मिसाइल आकर गिरी है, वहां की तस्वीर भी आपको दिखा। इसके अलावा आसमान में किस तरह से मिसाइल को इंटरसेप्ट किया गया, वो तस्वीरें आपके सामने। और जहां पर मिसाइल आकर गिरी है, टारगेट को हिट की है, वहां की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। ईरान की जो मंशा है, इरादे हैं, वो साफ है कि आयतुल्लाह अली खामेनी और टॉप लीडरशिप के खात्मे के बावजूद उसके हौसले पस्त नहीं हुए हैं। एफएम ओपी तिवारी सर, ये जो हमले हैं, वो शायद से इजराइल और अमेरिका ने भी नहीं सोचा होगा कि आयतुल्लाह अली खामेनी की मौत के बाद, टॉप लीडरशिप के खात्मे के बाद, इसके बावजूद इतना बड़ा चैलेंज, इतनी बड़ी चुनौती ईरान दे पाएगा। करुणा, आपसे सहमत हूं कि उन्होंने सोचा होगा कि टॉप लीडर बनने के बाद वो थोड़ा तितर-बितर हो जाएगा, लेकिन उनकी यूनिटी स्ट्रांग हो गई है। अब इनकी टैक्टिक्स, हमें ईरान की टैक्टिक्स अप्रिशिएट करनी पड़ेगी। कल उन्होंने अमेरिकन बेसिस टारगेट की एक मैसेज दे दिया। नाउ दे आर ओनली कंसंट्रेटिंग ऑन इजराइल। जिस तरीके से इजराइल छोटा देश है, वो तबाह करने में सफल भी हो सकते हैं। अब मैं पिछले प्रश्न पे आ रहा हूँ कि जैसे इनकी मिसाइल जॉर्डन के ऊपर से जा रही है, तो जिस तरीके से बैलिस्टिक मिसाइल का तो फ्लाइट पाथ ट्रैक किया जा सकता है, इसका मतलब क्लियर है कि जॉर्डन से उनकी पूरी मदद नहीं मिल पा रही है उनको। उनके अमेरिकन बेसिस तो कम है, लेकिन जॉर्डन कंट्री एज सच पूरी मदद नहीं कर पा रहा है। इसलिए सारी मिसाइल्स की इंपॉर्टेंस नहीं मिल पा, इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है। जहां तक क्रूज मिसाइल का सवाल है, क्रूज मिसाइल बहुत नीचे जाती है, उसका फ्लाइट पाथ चेंज हो जाता है, तो एयर डिफेंस से उसको न्यूट्रलाइज करना बहुत मुश्किल है। इसलिए इजराइल में तबाही काफी ज्यादा हो रही है और ईरान जो भी अटैक कर रहा है, एक अच्छे टैक्टिक्स के मूव से। बिकॉज somebody जब दीवार के ऊपर धक्का मार दिया था, तो सब कुछ इलाज से लगा के आगे कोशिश की जाती है। तो ईरान देखिए, इजराइल को दबाने में, इजराइल को ही परेशान करने में, इजराइल को ही समाप्त करने में कोशिश कर रहा है। एंड मेरे ख्याल से काफी हद तक, जब तक कि अमेरिका और ईरान इजराइल नहीं समझेंगे, तब तक इजराइल में काफी तबाही कर देगा ईरान। बिकॉज ईरान की ताकत अवश्य है, बर्बादी ईरान की भी बहुत होगी। बिकॉज ईरान के पास एयरफोर्स नहीं है, एयरक्राफ्ट नहीं है जो इजराइल के एयरक्राफ्ट को काउंटर कर सके। उनके पास इतना एयर डिफेंस मजबूत नहीं है कि सबको काउंटर कर सके। नुकसान उसका होगा।
लेकिन साइज ईरान का इतना बड़ा है, साइज इतना बड़ा है कि इजराइल की अपेक्षा कि कितना भी नुकसान करोगे, ईरान पर अपरेंट कोई ज्यादा क्लियर मैसेज नहीं आया, एक बहुत नुकसान हुआ। लेकिन इजराइल छोटा देश है और 2-3 शहर उन्होंने बर्बाद कर दिए, तो इजराइल भी घुटने पे आ जाएगा, भले ही उभर जाए।